गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम रिवीजन क्लासेस में कंटिन्यू करते हैं। उसके आगे का टॉपिक है सत्याग्रह मूवमेंट। अब देखिए, सत्याग्रह मूवमेंट तब शुरू हुआ जब गांधी जी की एंट्री होती है नेशनल मूवमेंट्स में। गांधी जी जो साउथ अफ्रीका में बैरिस्ट्री कर रहे थे, यानी वकालत कर रहे थे, और वहां पे उन्होंने वहां के मजदूरों की समस्या को उठाया था। बाद में गांधी जी के साथ कुछ ऐसा हुआ साउथ अफ्रीका में जिससे उनको फील हुआ कि भारत में कैसी परिस्थिति रही होगी। हुआ उनके साथ ये था एक्चुअली कि वो ट्रेन से सफर कर रहे थे साउथ अफ्रीका में, और साउथ अफ्रीका में ट्रेवलिंग के दौरान जैसे पूरे विश्व में या यूरोप के कई पार्ट्स में उस समय कलर डिस्क्रिमिनेशन बहुत जोरों पे था, यानी रंग भेद की नीति कह सकते हैं या अपार्थाइड सिस्टम कह सकते हैं। ब्लैक एंड व्हाइट की लड़ाई बहुत जोरों पे थी। तो उसको देखते हुए गांधी जी जो थोड़े ब्लैकिश कह सकते हैं या थोड़े सावले कलर के भी थे, तो क्या क्या अंग्रेज जो ओरिजिनली फेयर कलर के होंगे या गोरे कलर के होंगे, क्योंकि उनका टेम्परेचर कम पाया जाता है, तो इससे वो एक हेटेड व्यू रखते थे और गांधी जी को उन्होंने चलती हुई ट्रेन से फेंक दिया। तब गांधी जी को ये चीजें फील हुई होंगी कि कितनी मुश्किल हमारे देश में है, जिसको ब्रिटिश गवर्नमेंट ने कॉलोनाइज कर रखा है या उसको गुलाम बना रखा है। गांधी जी आते हैं, गांधी जी रिटर्न फ्रॉम साउथ अफ्रीका 1914 में, ठीक है, 1914 में आते हैं। और ये इनके टू मेन वीपन्स रहते हैं, या ये कह सकते हैं उनका जो ब्रिटिश गवर्नमेंट का अगेंस्ट प्रोटेस्ट रहता है वो बेस्ड होता है ट्रुथ और नॉन वायलेंस पे, यानी अहिंसा और सत्य उनके दो में हथियार रहते हैं। उसके थ्रू वो ब्रिटिश गवर्नमेंट को प्रोटेस्ट करने का एक निर्णय लेते हैं। वो कोई लाठी या ये कह सकते हैं बंदूक या तलवार से लड़ाई में विश्वास नहीं करते। वो चाहते हैं कि लड़ाई को इस तरीके से भी लड़ा जा सकता है, नेशनल मूवमेंट फाइट को इस तरीके से भी बढ़ाया जा सकता है। उनका पहला जो मूवमेंट इंडियन फ्रीडम मूवमेंट में जो था वो था चंपारण मूवमेंट। चंपारण जो बिहार में है, इट्स ओरिजिनली इन बिहार, ठीक है, बिहार का ये जिला है चंपारण। वहां पे किस चीज की खेती हो रही थी? इंडिगो यानी नील की खेती थी। इंडिगो की प्रॉब्लम को लेके इंडिगो जैसे क्या होता है कि नील जो होता है उसके जो रूट्स होते हैं वो डीपली अर्थ में या भूमि में क्या होते हैं, जाते हैं, और वो बहुत ज्यादा वाटर एब्जॉर्ब करते हैं। और ये अगर कंटिन्यू 2 या 3 साल हम अगर रेगुलर इंडिगो की प्लांटिंग करते हैं या एग्रीकल्चर करते हैं, तो इट्स आफ्टर सम टाइम इट्स बिकम फर्टाइल अनफर्टाइल, सॉरी, मतलब वो उसके बंजर होने के चांसेस है। पहली प्रॉब्लम तो ये थी कि भूमि अनफर्टाइल हो रही थी। दूसरी प्रॉब्लम ये थी कि जो ये इंडिगो था इसको पकने में, तैयार होने में 6 से 7 महीने लग जाते थे, यानी मेनली 2 क्रॉप्स का समय ये इंडिगो ले लेता था। और तीसरी बात ये थी कि देयर इज नो बेनिफिट टू इंडियन फार्मर्स। इंडियन फार्मर्स को कोई बेनिफिट नहीं था, बिकॉज वो एज ए लेबर, एज ए वर्कर वहां पे काम कर रहे थे, ठीक है, तो उनको इससे कोई फायदा नहीं था। इससे टोटल फायदा किसको था? ब्रिटिश गवर्नमेंट को था। सो उन्होंने इसका विरोध करने का निर्णय लिया वहां के फार्मर्स ने, क्योंकि उनको कर भी देना पड़ता था, अपने भूमि पे एक मजदूर की तरह काम करना पड़ता था। इस मूवमेंट में गांधी जी ने उनका साथ दिया। उसी तरीके से एक मामला था खेड़ा सत्याग्रह। खेड़ा सत्याग्रह में भी क्या हुआ कि क्रॉप फेल्योर हो गया, फसल अच्छी नहीं हुई, फूड शॉर्टेज हो गई, और ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत सारा फसलों का भी लगान लेती थी। तो खेड़ा जो मूलतः गुजरात डिस्ट्रिक्ट में है, वहां भी इस मूवमेंट में गांधी जी ने सत्य और अहिंसा के साथ लड़ने का, प्रोटेस्ट करने का निर्णय लिया। तो सत्याग्रह का मतलब ही यही है, सत्य के साथ आग्रह, यानी हमको आजादी लेनी है लेकिन
वायलेंस और नॉन वायलेंस और ट्रुथ के सहारे लेनी है, मतलब अहिंसा और सत्य के सहारे लेनी है। ठीक है, आपके बोर्ड एग्जाम में ये दो टॉपिक्स पूछे जा सकते हैं। ये टॉपिक तो पूरा इंपॉर्टेंट है, लेकिन चंपारण जो बिहार में है, ये मैप में आपको इंडिकेट करने को पूछ सकता है। खेड़ा जो गुजरात में है, ये आपको इंडिकेट करने को पूछ सकता है। तो आप ध्यान से इन पॉइंट्स को देख लीजिएगा। थैंक यू।